तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखने के लिए कृपया करके पिछली वीडियो पर जाएं। ठीक है, तो हमने जो पहला क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो में कर लिया था। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही थी तो मैंने सोचा कि अगली क्लास में इस पूरी प्रश्नावली को तो हम नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है, पहले के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम खत्म जरूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो लंबी होगी तो उसको हम अगली क्लास में फिर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट देखते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4s वर्ग ऋण 4s धन 1। इसमें करना क्या है ये भी देख लो। इन द्वि इन ये क्या है? द्विघात बहुपद है। तो इन द्विघात बहुपदों के पहले शून्यक निकालना है, फिर इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके क्या निकालेंगे? शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। ठीक है, पिछली क्लास एक बार देख लो मेरे हिसाब से, उसमें मैंने गुणनखंड विधि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई हुई है। मैं इसमें भी बताऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा और गहराई से समझाई है, तो कृपया करके पिछली वीडियो जरूर देख लें। ठीक है बबुआ, तो देखो बबुआ, 4s वर्ग ऋण 4s धन 1। ठीक है, सबसे पहले इनके निकाल लिया हमें शून्यक। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे सरल विधि वही है। ठीक, अब देखो, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया था? सबसे पहले देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो। ठीक है, पहला और लास्ट का पद, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, इन दोनों का करना है हमें गुणा। क्या करना है? गुणा। और ये साइड में लिखना है, मतलब रफ में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुणा करो, वित चिन्ह के गुणा करना है। ठीक है, तो 4 एकम 4, दोनों धन के हैं तो कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं बबुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना है, तो जो गुणा आएगा वो चाहिए हमें गुणा में। ठीक है, चलो अब बीच का पद देखना है इसके बाद। ठीक है, तो बीच का पद क्या है हमारे पास? ऋण के 4। क्या है? ऋण के 4। तो प्लस और माइनस में हमें चाहिए है ऋण के 4। ठीक है, मतलब हमें दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करें तो धन का 4 आए, लेकिन जिनको जोड़े या घटाएं, चाहे जोड़े चाहे घटाएं, ऋण का 4 आना चाहिए। ठीक है, तो दो संख्या जल्दी से फाइंड करके मुझे बताओ। ठीक है, ये नहीं आया होगा अच्छे से समझ में तो पिछली वीडियो देख लो, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका इसमें गुणा करना है, 4 एकम 4 साइन के साथ। ठीक है, तो वो चाहिए हमें गुणा में। और जो बीच का पद होता है 4 है तो वो 4 पूरा ले लो। ठीक है, ये चाहिए हमें धन या ऋण में। ठीक है, अब दो संख्या ऐसी फाइंड करो जिनका गुणा करे तो 4 आए, जिनको जोड़े या घटाए तो भी 4 आए। ठीक है, लेकिन ऋण का 4 आए। तो मैंने तो फाइंड कर ली है 2 और 2। क्या? 2 और 2। तो 2 और 2 ऐसी संख्याएं हैं कि इनका गुणा करो तो 2 दूनी 4। ठीक है, और इनको जोड़ो तो 2 और 2 4। ठीक है, अब शर्त शर्त क्या है कि ये तो धन का चाहिए लेकिन ये ऋण का चाहिए। ठीक, जब ऐसी कंडीशन फंसे तो दोनों ऋण के कर दिया करो, क्योंकि दोनों ऋण का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, ऋण का भी धन हो जाएगा। ठीक है, और इनको जोड़ोगे तो ऋण 2 और ऋण 2 जोड़ो तो 4 आएगा और ऋण का ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्याएं आ गई हैं। क्या? ऋण 2 और ऋण 2। अब करना क्या है? सबसे पहले तो ये सवाल ज्यों करते हो एक बार लिख लो। तो 4s वर्ग ऋण 4s धन 1, इसको ज्यों करते हो लिख लो। अरे कोई कुछ बेचने आया है, वो चुंगा लगा के नहीं चिल्लाते हैं। अरे बालों में फुग्गा ले लो, बालों में बर्तन ले लो, निकल जावे जल्दी। आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा होगा, नॉइस कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, कितना करता हूँ आप लोगों के लिए बताओ। चलो भाग गया। देखो अब सबसे पहले ये क्वेश्चन अपन को ज्यों कहते हो लिख लेना है। इसके बाद इसका क्या करना है? अब देखो, इसका करना ये है कि इस वाले पद को और इस वाले पद को, मतलब पहले और लास्ट वाले पद को नहीं छेड़ना है, उसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, उसको ज्यों कहते हो लिख दो। तो 4s वर्ग हमने ज्यों कहते हो लिख दिया, एक भी लिखेंगे अभी। ठीक है, छेड़ना किसको है? हमें बीच वाले पद को। तो बीच वाला पद जो ऐसा है इसको इनमें कन्वर्ट कर दो, ऐसा है इस बार। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं ऋण के 2s और ऋण के
2s। देखो मतलब तो वही हुआ, ठीक है। इनको जोड़ो, दो दो 4s, मतलब मैंने ऋण 4s को तोड़ दिया इस तरीके से। लेकिन किस तरीके से? इस तरीके से, ठीक है। कि गुणा और ये जोड़ना, ये जरूर देखना है, उसी तरीके से तोड़ना है, नहीं तो किसी भी तरीके से ये टूट सकता है, ठीक है। नहीं तो हमारे गुणनखंड नहीं निकलेंगे। विधि यही यूज करना है, और बीच वाले पद को तोड़ देना है, और लास्ट वाले को भी ज्यों का त्यों लिख देना है बबुआ। लिख दिया, ठीक है। अब देखो जरा, फिर दो दो की पेयर बनानी है, ठीक। यहाँ से मैंने एक जोड़ी ये बन गई और एक जोड़ी ये बन गई। अब देखो इन दोनों में से कॉमन यानी उभयनिष्ठ क्या निकलता है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ क्या होता है? जो दोनों में होता है, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो भाई 4 तो निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ 2 कम है उससे। तो इसमें से हम 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 इसमें भी भाग जा रहा है, ठीक। तो एक 2 ले लिया। यहाँ एस वर्ग है और यहाँ एस है, ठीक है। तो देखो एस वर्ग तो नहीं ले सकते क्योंकि ये कम है फिर, ठीक। तो एस ले लेंगे क्योंकि ये एस यहाँ भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, 2s। तो 2s निकल रहा है क्या? कॉमन। जो भी कॉमन निकालते हैं उसका अंदर भाग जाता है बबुआ, ठीक है। भाग जाता है कैसे? जैसे 4s वर्ग है, यहाँ पर क्या है? 2s, ठीक है। एस एस को 5 मत समझना, ठीक। तो उसका भाग दे दो, तो 2 दूनी 4, एक एस से एक एस कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास? 2s। आया समझ में? आ गया वाह। जिनको समझ में नहीं आया हो वो पिछली वीडियो देख लें, बहुत डिटेल में है। तो यहाँ पर क्या है? 2 दूनी 4 और एक एस। और ये 2s तो देखो हमने पूरा ही निकाल लिया था, तो पूरा निकल गया, भाग जाएगा तो एक आएगा, कितना? एक, ठीक है। अब यहाँ देखो, ऋण लगा दो। देखो ऋण धन कब लगाना है, यहाँ थोड़ा देखो। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है वो ध्यान दो। देखो 2s यहाँ है और एक यहाँ है, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कॉमन निकले। जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो एक कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो अब हम ऋण का क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक से बनाने हैं। यदि धन का एक निकालेंगे तो ये ऋण का आ जाएगा, वो धन का रहेगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम क्या निकालेंगे? ऋण का एक कॉमन। जब ऋण का एक कॉमन निकाला तो अंदर की संख्या, अब जरा चिन्ह पे ध्यान दो, इसका इसमें भाग जाएगा तो ऋण, और ऋण भी तो है, ठीक है। तो चिन्हों का भी तो सिस्टम चलता है। तो ऋण ऋण है तो क्या हो जाएगा? धन। तो 2s धन का हो जाएगा, और ये ऋण का है और ये धन का है, तो ये ऋण, तो यहाँ एक, ठीक। इसके बाद यदि आप यहाँ तक सही हो तो ये दोनों ब्रैकेट एक से आ जाएंगे। यदि ये दोनों ब्रैकेट एक से नहीं आते हैं बबुआ, मतलब फिर से प्रोसेस करो, फिर शुरू से जाओ, फिर ये देखो यहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं करी आपने, ठीक है। तो ये दोनों कोष्टक एक से आने चाहिए, ठीक। तो दोनों ब्रैकेट हमारे एक से आ गए हैं। अब यहाँ से करना क्या है? दो ब्रैकेट एक से है, इसको एक बार लिख लो। क्या है? 2s ऋण एक, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और जो बच रहा है उसको फिर लिख लो। बचा क्या? 2s ऋण एक। तो 2s ऋण एक, ठीक है। मतलब क्या किया हमने? इस 2s ऋण एक को कॉमन ले लिया है, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ बचेगा ऋण एक। नहीं तो दोनों एक से हैं तो एक बार लिख लो, जो बच रहा है उसको फिर से लिख लो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक गलती किया हूँ कि यहाँ सबके बराबर में जीरो लगाना भूल गया हूँ। तो कृपया करके आप सबके बराबर में यहाँ जीरो लगाते चलना, ठीक। अब देखो दो निकले हमारे पास ब्रैकेट, या तो 2s ऋण एक बराबर जीरो ये होगा, या 2s ऋण एक बराबर जीरो, ठीक है। तो हमारे पास, अब देखो, या तो इनमें से होगा या इनमें से होगा, ये दोनों ही हमारे गुणनखंड निकलेंगे। तो इसको अलग अलग कर देते हैं। 2s ऋण एक बराबर जीरो कर दो, दोनों के बराबर जीरो कर दो, कहने का मतलब ये है। या 2s ऋण एक बराबर जीरो कर दो, एक से भले ही है लेकिन हमें ये प्रोसेस करना है, ठीक है। अब देखो, तो एक उस साइड पक्षांतर हो जाएगा तो धन का हो जाएगा, ठीक है। ये एस है, सेम इस साइड एक का पक्षांतर हो जाएगा तो वो धन का हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, 2 बटे में चला जाएगा तो s बराबर 1/2, या यहाँ पर भी सेम s बराबर 1/2। तो बबुआ ये हमारे जो ये निकले हैं ना, ये शून्यक हैं। क्या है? शून्यक हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी है कि उक्त बहुपद के शून्यक 1/2 व 1/2 है, ठीक है। ये अल्फा होता है, एक बीटा होता है, ठीक है। तो क्योंकि उनने पहले पूछा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्य ज्ञात कर लिए हैं।
ठीक है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसका आगे का क्वेश्चन इसमें बनेगा नहीं, ठीक है। ले लिया। अब देखो, इसके आगे क्या करना है, हमें याद रखना है। मतलब ये इनको लिख लेता हूँ कि दो शून्य हमारे 1/2 और 1/2 निकले थे, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। वो भी मैंने मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, याद है अपन को। अब देखो जरा, उसी के नीचे करना है आपको कि ये समीकरण जो था इसको मान लेना है समीकरण 1, ठीक है। क्योंकि अब हम कर रहे हैं उनकी सत्यता की जांच। शून्य को, देखो उसमें लिखा ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। अब देखो जरा, तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। दोबारा से लिख रहा है, इसको समीकरण 1 मानो। और यहाँ पर एक लाइन लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या लाइन लिखी, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब इसकी इससे तुलना करने के बाद हमें a b और c के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, एक्स वर्ग वाले की तुलना एक्स वर्ग मतलब एस वर्ग से करेंगे, ठीक है। यहाँ भले ही एक्स वर्ग है, लेकिन है तो द्विघात समीकरण, ठीक है। तो वर्ग वाले की तुलना वर्ग से करेंगे। तो यहाँ एक्स वर्ग है, यहाँ एस वर्ग है। तो ये एक सा है हट जाएगा, ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब देखो सेम बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऋण का 4। और सी सबसे सरल जो यहाँ है लास्ट वाला वही। तो सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब इसके बाद हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले जो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, ऋण बी बटे ए। अब जिनको ये नहीं पता ये कहाँ से आया, वो पिछली वीडियो देख लें, ठीक है। तो अल्फा बीटा जो हमारे शून्य के निकले थे वही होते हैं। तो शून्य हमारे क्या निकले थे, 1/2 धन 1/2। अब ऋण बी बटे, ऋण पहले से लगा तो ऋण हमने लगा दिया। बी का मान क्या है हमारे पास, ऋण के 4। वो ऋण उसका है, वो ऋण 4 भी अलग से है। बटे ए का मान कितना है हमारे पास, 4, ठीक है। अब देखो, एक हिसाब से आधा और आधा है, आधा और आधा कितना होता है, 1। नहीं तो एलसीएम लेके जोड़ लो पर, ठीक है। ऋण का क्या होगा, धन बटे क्या है, 4। 4 से 4 गया कितना आया, 1। यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। मतलब एक चीज तो हमारी सिद्ध हो गई, हमारा क्वेश्चन सही है। मतलब एक चीज, अल्फा धन बीटा शून्यकों का योगफल ये सिद्ध हो गया। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। तो देखो, तो मैंने क्या लिखा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कर दो भाई, 1/2 गुणा 1/2। और यहाँ पर कर दो सी बटे, सी हमारे पास क्या है, 1। और हमारा ए क्या है हमारे पास, 4। तो यहाँ पर 4, इनका गुणा कर दो, एक का एक में से 1, 2 दूनी 4। और यहाँ पर भी क्या है, 1/4। मतलब यहाँ भी 1/4 आ गया, यहाँ भी 1/4 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। अतः जो हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके नीचे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। बस इस विधि से करना, जैसा मैंने पूरा लिख के बताया है, इस तरीके से करना। पहले वो वाली प्रोसेस शून्य निकालने वाली, उसके नीचे यहाँ से फिर समीकरण 1 मान के ये पूरा लिखना है। सेम विधि, एक एक चीज, इसमें कोई भी कमी नहीं, ठीक है, कि कोई कमी निकाल ले इसमें। एक एक चीज पूरी यदि इस तरीके से करोगे तो आधा नंबर काटने की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। आपके जो गुरुजी होते जो गुस्से में पेपर चेक करते, ठीक है, उनको आधा नंबर काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, वो देख के खुश और हो जाएंगे कि वाह यार कितने अच्छे से किया, उनका मूड और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब बढ़ते हैं जल्दी से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, भाई गलती यहाँ पर स्टूडेंट देखो, इनने शुद्ध कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। आप क्या करोगे, सीधे 6 का 7 में गुणा करोगे, 6 7 42, गुणा में 42 चाहिए, धन ऋण में 3 चाहिए। गलत कर दोगे, गलत हो जाएगा। पहले इसको जमा तो लो भाई, द्विघात समीकरण कैसा होता है, पहले इसको सही तो कर लो, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या है, 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x बराबर 0। पहले इसको सही तो जमा लो, ठीक है। पहले क्या आता है, वर्ग वाला आता है, फिर एक की घात वाला आता है। तो ऋण के 7x आएंगे, फिर आएगा ऋण का 3।
ये होगा हमारा सवाल। ठीक है बबुआ, समझे? यहाँ से ही तो गणित वाले आपको कंफ्यूज कर देते हैं। उनने ऐसा दे दिया, स्टूडेंट कुछ नहीं, सीधा यहाँ गुणा करेगा 42, फिर सोचता फिरेगा ये कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई, छोड़ देगा। ठीक है, अब हम करेंगे गुणा। ठीक है, तो इसका इसमें करो गुणा, तो 6 × 18, वो भी ऋण के। मतलब हमें क्या है, गुणा में क्या चाहिए, 18, वो भी ऋण के। और बीच वाला जो होता है वो धन ऋण में चाहिए होता है, और धन ऋण। ठीक है, ये अलग पोर्शन है। तो धन ऋण में हमें चाहिए ऋण के 7। ठीक, अब बबुआ कंफ्यूजन की स्थिति। ठीक है, कि ऐसी दो संख्याएं निकाल ली हैं जिनका गुणा करो तो 18 आए, वो भी ऋण का, और लेकिन जिनको जोड़ो या घटाओ तो 7 आए, वो भी ऋण का। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। किसने दिमाग लगा लिया कि 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए 7? सिंपल है भाई, सिंपल। ठीक है, तो दो संख्या में क्या मिली, 9 और 2। ठीक है, तो 9 और 2। अब सबसे कठिन चीज आती है, कौन सी धन की होगी, कौन सी ऋण की। ठीक है, तो एक संख्या तो हमें ऋण की करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऋण आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दिया करो, ये वाला किसका है। ठीक, ये अगर ऋण का है तो हमें बड़ी संख्या ऋण की करनी पड़ेगी, तभी घटेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो हमने ऋण का 9 कर दिया, धन पे धन का 2 कर दिया। 9 दूनी ऋण के 18, 9 में से 2 गए 7, वो भी ऋण के। देखो कितना सरल है। ठीक है, जल्दी से इसको हमें तोड़ लेना है अब। ठीक, तो हमें इसको तोड़ना है, क्या है, 6x वर्ग। इन दोनों से छेड़ नहीं करनी, सिर्फ बीच वाले को तोड़ना है, और इस फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, अब देखो 7x को हमें इन दोनों में तोड़ देना है, तो यहाँ पर हम ऋण के 9x कर देंगे और धन के 2x कर देंगे, क्योंकि यहाँ x है। 9 में से 2 गए ऋण के 7, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इसको हमने सिर्फ तोड़ दिया, और इस विधि से तोड़ना है। ठीक, और ऋण के क्या है अपने, 3 = 0। ठीक, अब देखो, दो दो की जोड़ी बना लो, इन दो की बना लो, इन दो की बना लो। ठीक है, अब इनमें से कॉमन देखो क्या निकल रहा, सिंपल सी बात है, अब बनने लगा होगा। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 3, और यहाँ दोनों से x, तो यहाँ से 3 और x कॉमन निकालो, तो 3 दूनी 6, और एक x यहाँ बचेगा, भाग दे दिया हमने। ठीक है, और 3 तिरका 9, x से x कट जाएगा। जब दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम क्या निकालते हैं, एक। थोड़ा इसका ध्यान रखते हुए कि बीच में ऋण आ रहा है, यहाँ ऋण है, तो धन का ही एक निकालेंगे, ताकि अंदर ये चेंज ना हो। तो एक कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2x ऋण 3, ज्यों का त्यों। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को एक करके लिख लेते हैं। ठीक, एक जगह देखो, पहले तो ये चेक करो, एक से आ गए, 2x ऋण 3, 2x ऋण 3, एक से आ गए। ठीक है, तो इन दोनों को एक जगह लिख लो, 2x ऋण 3, बचा क्या हमारे पास, 3x धन 1। इसको लिख लो 3x धन 1, और बराबर क्या है अपने पास, 0। ठीक है, या ये दोनों एक से, इसको कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने के बाद जब इसका भाग दोगे ये कट जाएगा, बचेगा 3x। ठीक है, धन है सो धन, फिर इसमें भाग दोगे ये फिर कट जाएगा, सो बचेगा 1, ऐसा कर लो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, या तो इसके बराबर 0 या तो इसके बराबर 0। तो 2x ऋण 3 = 0, या 3x धन 1 = 0। ठीक है, इन दोनों में से ही कोई एक होगा, तो अब पक्षांतर कर दो, तो 2x ऋण के 3 उस साइड जाएंगे तो धन के हो जाएंगे, या एक उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। अब गुणा में है तो बटे में चले जाएंगे, तो x = 3/2, या x = 3 में चले जाएंगे, ऋण 1/3। तो ये निकल गए बबुआ हमारे शून्य। एक लाइन लिखनी है कि उक्त द्विघात समीकरण के शून्य क्रमशः 3/2 और ऋण 1/3 है। अब इनको साइड में लिख लेते हैं ताकि हम ना भूलें। अब नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके नीचे ये तो हमारा आ गया कि शून्य निकाल लेते, शून्य को हमने निकाल दिया। अब इसके नीचे वाला जो पार्ट है, इसकी सत्यता की जांच करनी है, वो हम जल्दी से कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब उसके नीचे आपको क्या करना है, यहाँ से है ना, इसको मानना है क्या, समीकरण 1। मैं यहाँ फिर से कर देता हूँ जल्दी से। हमारा समीकरण क्या था, 6x वर्ग ऋण 7x ऋण 3 = 0। इसको मान लेना है समीकरण 1।
ठीक है। यहाँ वही लाइन लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ वही लाइन लिखनी है, समीकरण एक की तुलना द्विघात समीकरण, ठीक है, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तुलना करने के बाद ए बी सी के मान निकालो, तो यहाँ पर देखो एक्स वर्ग एक सा है, तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। एक्स और एक्स एक सा है, बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, वो भी ऋण का, और सी की जगह पर ऋण के 3 है, ठीक है। अब जल्दी से हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, वो भी आप लिखोगे, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, ऋण बी बटे ए। इसकी डिटेल वीडियो पिछली क्लास देख लो, सब समझ में आ जाएगा। तो अल्फा धन बीटा यानी जो हमारे शून्यक निकले थे, तो शून्यक क्या थे हमारे, 3/2 धन, अब बीटा जो है वो ऋण का 1/3 है, तो ऋण का 1/3। अब ऋण बी बटे ए, ऋण तो पहले से लगा है, और बी क्या है, ऋण का 7, और ए क्या है हमारा 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो 3/2 धन ऋण का ऋण 1/3 बराबर ऋण का क्या हो जाएगा, धन 7/6। इन दोनों का जब नहीं होता है तो एलसीएम ले लिया करो, नहीं तो सबसे अच्छी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जब एलसीएम इन दोनों का गुणा आए, मतलब इनका एलसीएम 6 आएगा, 2 3 6, ठीक है। तो इसका एस में करो, इसका एस में करो, नीचे नीचे का कर दो, ठीक है। तो 3 का 3 में करो 9, ऋण है तो ऋण, 2 का 1 में करो तो 2, तो नीचे नीचे का 2 तिया 6, तो कितना आ गया यहाँ, 7/6 था, 9 में से 2 का कितने बचेंगे, 7/6। यहाँ पर भी क्या है, 7/6। अतः हमारा जो आंसर है वो, क्वेश्चन जो हमने किया है वो सही है। अब फटाफट इनका शून्यकों का गुणनफल और निकाल लेते हैं। यहाँ आपको लिखना है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, क्या होता है, C/A, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब हमारे जो एक शून्यक थे, तो एक था 3/2, एक था ऋण के 1/3। C/A, सी हमारे पास क्या था, ऋण का 3, और ए हमारे पास क्या है, 6। अब देखो जब इनका गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, ऊपर बचा हमारा ऋण का 1 और नीचे बचा धन का 2। इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर क्या है, ऋण का 1, नीचे 2। देखो ये भी बराबर आ गए, जब ये दोनों बराबर आ गए और ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए हमारे, और यहाँ से ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है, और यही इसकी सत्यता की जांच होती है कि ये बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो हमने क्वेश्चन गलत किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए इनका बराबर होना जरूरी है, यही इनकी सत्यता की जांच है। इसके नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपको उस जो पिछले अभी किया था ना जो हमने, उसके नीचे ये करना है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्या करूँ, आदत है, ठीक है। आप लोग हालांकि इतने समझदार हो, नीचे एक लाइन लिख सकते हो, इति सद्दम, यह सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो फिर से वीडियो लंबी हो रही है, ठीक, लगभग 25 मिनट, लगभग 25 मिनट की वीडियो तो होगी मेरे हिसाब से, तो इतनी पर्याप्त है। तो आज की क्लास में हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ही करके इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, दबा के मसालेदार कुरकुरे वाला लाइक, और जो लोग नए जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।